जय हिंद साथियों, मैं एक्स सुधीर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। सीजीएल 2022 के लिए आपकी तैयारी चल रही होगी, लेकिन एग्जाम से पहले हमें हमारा कंपटीशन लेवल पता होना चाहिए। प्रीवियस ईयर के हिसाब से गुड अटेम्प्ट्स हमारे क्या होने चाहिए, लास्ट टाइम में कैसे प्रिपरेशन करना है और अपना टायर 1 एग्जाम कैसे अटेंड करना है, इस वीडियो में हम जानेंगे। साथियों, सबसे पहले सीजीएल 2022 में टोटल फॉर्म जो फिल हुए हैं 34,81,135 और एक्स सर्विसमैन भाइयों के जो फॉर्म फिल हुए हैं 30,500। पिछली वीडियो में मैंने जो अंदाजा लगाया था 24,000 का अंदाजा लगाया था, लेकिन साथियों लगता है इस बार सभी एक्स सर्विसमैन भाइयों ने सीजीएल 2022 में फॉर्म फिल किया है। बात करें प्रीवियस ईयर्स में जो टायर 1 में अटेंड परसेंटेज रहती है वो किस हिसाब से रहती है। 2019 में टोटल फॉर्म फिल हुए थे 21.59 लाख और जो अपीयर्ड कैंडिडेट हुए थे 9.79 लाख, जिसमें एक परसेंटेज निकल के आई थी 45.35 और वन सीट पे जो कंपटीशन था 116.16। इसी तरह से 20 में 32.71, 21 में 37.57, 22 में टोटल जो फॉर्म फिल 34.80 लाख है और जो रेशियो निकल के आएगा वन सीट पे 83.59, जो कि अब तक सबसे कम है। इसी तरह से सीजीएल टायर 1 में जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का रेशियो निकलता है वह ऑल ओवर में 19 में 14.86 वन वैकेंसी पर, और एक्सेलेशन भाइयों की बात करें तो वन वैकेंसी पर 23 कैंडिडेट, 20 में 16.22 और 21 में 14.81। एक्सेलेशन कैटेगरी में 20 में निकल करके आया है 16.71, लेकिन इसमें 312 लास्ट में वैकेंसी हुई है। जो नोटिफिकेशन में वैकेंसी थी 256 थी, उसके हिसाब से देखा जाए तो 20.37 कैंडिडेट वन वैकेंसी पर। अगर पिछले ट्रेंड को ही देखते हम, वन वैकेंसी पर 14 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड माने, ऑल ओवर 2,91,396। एक्सेलमेंट भाइयों को भी हम 14 के रेशियो से ही लगा के चलें तो लगभग 1500 प्लस वैकेंसी होंगी, जिसमें एक 21,000 एक्सेलमेंट भाई लगभग शॉर्ट लिस्टेड होंगे। लेकिन एग्जाम पैटर्न बदल गया है, हो सकता है इस बार एसएससी कम कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड करे। अगर 10 टाइम भी शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो लगभग 16,000 एक्सेलमेंट भाई शॉर्ट लिस्टेड होने हैं। साथियों, हमें एसएससी सीजीएल टायर 1 की प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ भी पता होना चाहिए, तो आप अपनी कैटेगरी की कट ऑफ्स स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक्सेलरेशन भाइयों की जो 19 में कट ऑफ रही थी 89.29, 20 में 74.87, 21 में 42.54 और जो एक्सेलरेशन कैटेगरी से 18 में कट ऑफ रही थी 40, इसमें 145, 93, 150 और 330 ये ऐसे एक्सेलरेशन हैं जिन्होंने जनरल कट ऑफ्स को क्लियर किया था। हमें ऐसे भाइयों से काफी मोटिवेटेड होने की जरूरत भी होगी। अब साथियों, प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ के ट्रेंड पर हम इस बार गुड अटेम्प्ट्स की बात कर सकते हैं, क्योंकि एसएससी काफी शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं कर सकता है। पेपर का लेवल आपको प्रीवियस ईयर्स के आधार पर ही देखने को मिलने वाला है। गुड अटेम्प्ट की बात करें तो यूआर से 60, ईडब्ल्यूएस से 54, ओबीसी से 57, एससी से 45, एसटी से 41 और एक्स सर्विसमैन भाइयों की बात करें तो 25। मैंने शिफ्ट में डिफिकल्ट, मॉडरेट और इजी का भी आइडिया लगाया है, लेकिन आप इसको गुड, वेरी गुड और एक्सीलेंट के हिसाब से भी अपने अटेम्प्ट मान के चल सकते हैं। वैसे तो एग्जाम में जो आपका प्लान है मैक्सिमम टू मैक्सिमम अटेम्प्ट करने का होना चाहिए, फिर भी प्रीवियस ईयर्स के आधार पर इतने आपके अटेम्प्ट होने ही चाहिए। अब साथियों, बात करते हैं कि हमें लास्ट टाइम पे अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो जिनका भी पेपर लास्ट में है, यानी 5 दिसंबर के बाद में है या 4 दिसंबर के बाद में है, वे भाई सीजीएल टायर 1 के एनालिसिस को जरूर देखें। लास्ट टाइम पर पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रह जाता है, जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज ही करना होता है। एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले मॉक टेस्ट भी ना लगाएं। सब्जेक्ट वाइज बात करें तो रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं, आइस, एनालॉजी, क्लॉक एंड कैलेंडर को भी एक बार रिवाइज जरूर कर लें, क्योंकि इनका सिलेबस कम है, आप जल्दी ही इनको कवर कर लेंगे। जनरल अवेयरनेस में आपने जो नोट्स बनाए हैं उनको ही रिवाइज करें, बहुत ज़्यादा नया ट्राई करने का अभी टाइम नहीं बचा है। करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। एसएससी में जो
लास्ट टाइम पे आप पढ़ सकते हो, वो है इंडिया का मैप, कौन से स्टेट से किस स्टेट की सीमा लगी हुई है और हमारे जो नाइबर कंट्री हैं उनकी सीमाएं किन किन स्टेट से लगी हुई हैं। इनमें से एक दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। सेंट्रल मिनिस्टर कौन कौन है, ऑल स्टेट के गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के नाम वगैरह आपको पता होने चाहिए। फोक डांस और फोक सॉन्ग के बारे में भी पता होना चाहिए। फिलहाल में करंट में जो कोई डिफेंस एक्सरसाइज हुई हैं उनको भी रिवाइज जरूर कर लें। बात करें साथियों क्वांट में, तो आपने जो शॉर्ट ट्रिक्स बनाई हुई हैं, जो फॉर्मूला लिखे हुए हैं, उनको एक बार रिवाइज कर लें। अभी तक अगर आपने एडवांस मैथ की प्रिपरेशन नहीं करी है तो अभी एडवांस मैथ पर जाने का समय नहीं है। एक्सर्विसमेंट भाइयों में जिन भाइयों की कम तैयारी है वह परसेंटेज, एवरेज और रेशियो, इन 3 चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से कर लें, क्योंकि इन चैप्टर से आप डीआई के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। अर्थमेटिक में टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम से भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। डीआई में बार ग्राफ और पाई चार्ट का भी रिवीजन कर लें। इंग्लिश में भी आपको एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट देखने के लिए मिलेंगे। बहुत ज़्यादा इंग्लिश देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टेंस, नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, वर्ब, एक्टिव, पैसिव, इससे ज़्यादा देखने का अभी टाइम नहीं बचा है। हमें टायर 1 का पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, एग्जाम देने से पहले ही आपका एक प्लान सेट होना चाहिए कि हमें कौन सी सब्जेक्ट पहले अटेम्प्ट करनी है, कौन सी सब्जेक्ट बाद में। आपने प्लान किया है कि हमें जीए पहले अटेम्प्ट करनी है और वहाँ पे इंग्लिश आपके स्क्रीन पर पहले खुल जाती है, तो आपको ऊपर जो सब्जेक्ट दी हुई है वहाँ से अपने प्लान के हिसाब से सब्जेक्ट में चले जाना है। सबसे जरूरी पॉइंट होता है एग्जाम में स्किप को यूज करना और मार्क एज रिव्यू को यूज करना। सबसे पहले जो आपके सबसे इजी क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करना है, और जो आपको एग्जाम में कैलकुलेटिव क्वेश्चन लगते हैं और आपको लगता है कि मैं इन क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, उसको मार्क एज रिव्यू करके स्किप करते हुए चले जाना है, ताकि आप लास्ट तक बहुत जल्दी पहुंच जाएं। लास्ट तक पहुंचने के बाद में दोबारा आपने जो क्वेश्चन मार्क एज रिव्यू किया है उन पर आए। मार्क एज रिव्यू क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद में आप बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइम आपको सिर्फ 1 घंटे मिलने वाला है। अगर आप हार्ड क्वेश्चन में पहले ही उलझ गए तो आप पूरा पेपर देख भी नहीं पाएंगे। बहुत ज़्यादा तुक्का भी अवॉइड करें। अगर आपको ऑप्शन में 50-50 कंफ्यूज हो रहा है तो उसमें आप जा सकते हैं। फिर भी अगर आपकी काफ़ी कम तैयारी है, आपकी 100% एक्यूरेसी के साथ में बहुत ही कम अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो जो आप तुक्का लगाएंगे वो रैंडमली ना लगाएं। आप कोई भी एक ऑप्शन चूज करके अपने आंसर्स दें। और साथियों एग्जाम फीवर को अपने माइंड से कम करें। एग्जाम से पहले आप देखना कुछ लोग काफ़ी मोटी मोटी बुक्स लेकर के एग्जाम सेंटर के बाहर पढ़ते हुए मिलेंगे। लास्ट टाइम पे अपने आप को रिलैक्स करें। एग्जाम का फीवर थोड़ा बहुत जरूर रहेगा। आशा करता हूँ साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।